Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. We have started the first chapter of 12th class, that is reproduction in organism, and today we are going to complete it. हम लोगों ने fertilization, post fertilization और pre fertilization that is before fertilization events like gametogenesis and gamete transfer पढ़ लिया था. Fertilization that is the fusion of the male and female gametes और जो जाइगोट का बनना दैट इज द फर्टिलाइजेशन. अगर फीमेल की बॉडी में जाइगोट डेवलप हो रहा है दैट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन है वो कहाँ हो रहा है, दैट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और वही अगर जो फ्यूजन है वो बॉडी से बाहर हो रहा है देन दैट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दैट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है कि जो जाइगोट है वो इट विल अंडरगो क्लीवेज. जाइगोट में क्या है, क्लीवेज होगी. ठीक है, क्लीवेज दैट इज अ डिवीजन होगी एंड दिस जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो एंड दिस एम्ब्रियो विल कन्वर्ट इनटू द फिटस. एम्ब्रियो में सबसे पहले जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, फिर ऑर्गन्स बनेंगे एंड दैट इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस. तो ये क्या है, दिस इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ये क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का इम्प्लांट होना, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, दैट इज कि जो जाइगोट है वो यूट्रस पे जाके अटैच हो जाएगा. फिर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी दैट इज प्लेसेंटेशन. ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स में होगा ऐसा. देन क्लीवेज डिवीजन विच विल लीड द जाइगोट इनटू एम्ब्रियो. ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा और एम्ब्रियो फुल्ली मैच्योर होने के बाद फिटस कहलाएगा एंड आफ्टर द फुल डेवलपमेंट ऑफ द फिटस इट विल गेट पार्चुरेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल. तो ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है. जो एग है वो कैपेबल है एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन में विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन. सो वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द पार्थिनोजेनेसिस. क्या कहते हैं उसको, पार्थिनोजेनेसिस. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, गैमेट्स के फ्यूजन के बिना अगर कोई एक एग है वो एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर रहा है देन दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस. इसी के साथ एम्फीमिक्सिस एक टॉपिक है दैट इज सीड फॉर्मेशन. ठीक है, प्लांट्स में, तो वो हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में. ठीक है, एम्फीमिक्सिस है दैट इज कि सीड का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट वी विल स्टडी इन द चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. कई बार कुछ ऑर्गेनिजम्स का जो लार्वा है वो क्या है, लार्वा, नॉट द अडल्ट. लार्वा ही न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो अगर पार्थिनोजेनेसिस लार्वल स्टेज में हो जाए देन दैट इज नोन एज द पीडोजेनेसिस. ठीक है, अगर जो पार्थिनोजेनेसिस है वो लार्वल स्टेज में हो तो उसको कहते हैं पीडोजेनेसिस, जो किस में नजर आती है, इन द लार्वा ऑफ फेसियोला. ठीक है, फेसियोला के लार्वा में हमें पता है इसमें पॉलीएम्ब्रायोनी होती है, बहुत सारे एम्ब्रियोज बनते हैं, बहुत लार्वा की फॉर्मेशन होती है. तो जो स्पोरोसिस्ट लार्वा है, ठीक है, जो मीरासीडियम ने स्पोरोसिस्ट लार्वा को बनाया है, अब ये स्पोरोसिस्ट लार्वा में क्या होगा, दैट इज पीडोजेनेसिस होगी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द रेडिया. ठीक है, और रेडिया से क्या बनेगा, दैट इज कर्केरिया. ये भी पीडोजेनेसिस के थ्रू बनेगा एंड देन मेटाकर्केरिया. नाउ मेटाकर्केरिया विल कन्वर्ट इनटू द अडल्ट. ठीक है, और अडल्ट फिर से मीरासीडियम की फॉर्मेशन करेगा. तो ये लार्वा, फेसियोला के जो लार्वा हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज द नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस. नेचुरल एंड artificial that is also known as the induced parthenogenesis. तो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज फर्स्ट दैट इज एर्हिनोटोकी. ठीक है, क्या है, एर्हिनोटोकी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल बनते हैं. जो एग है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन. एग से अगर मेल बनता है देन दैट टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इज नोन एज एर्हिनोटोकी. एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल हनी बी. ठीक है, जो क्या बनता है, ड्रोन, याद है, कास्ट ऑफ हनी बी, क्वीन, वर्कर, ड्रोन. हैप्लोइड एग से हैप्लोइड
जो वो ड्रोन बन गया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज किंग, और ड्रोन जिसको बोलते हैं मेल हनी बी, ठीक है। तो वो क्या है, वो कैसे टाइप की पार्थिनोजेनेसिस में जा रहा है, दैट इज एर्होनोटोकी। उसके अलावा वास्प एंड रोटिफर्स, वास्प और रोटिफर्स में भी मेल की फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग क्या है, डायरेक्टली मेल की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट इज द थैलीटोकी। थैलीटोकी में क्या है कि एग सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। थैलीटोकी में क्या है, एग से क्या बनते हैं, फीमेल बनते हैं। एग्जाम्पल दैट इज द लेक्टेरा सेक्सिगोला एमिनियाका, एक ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और लेक्टेरा में मेल है ही नहीं, लेक्टेरा में एक सिंगल मेल ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स पाई जाती हैं और फर्दर न्यू जनरेशन की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट इज द एम्फीटोकी। एम्फी का मतलब दोनों, दैट इज अगर एग से मेल भी बन सकता है, फीमेल भी बन सकती है, ठीक है। फीमेल और एग अगर दोनों बन जाते हैं देन दैट इज नोन एज द एम्फीटोकी। एग्जाम्पल इज द एफिड्स। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए जो लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, एल्गी, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे गो फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, पेरिनेशन के लिए, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। सो एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से एक पैराग्राफ में दिया हुआ है ये लाइन, दैट इन लोअर ऑर्गेनिजम्स एल्गी एंड फंजाई in the unfavorable conditions they prefer the sexual reproduction for their better survival, ठीक है। next is the artificial और induced parthenogenesis। induce का मतलब उसको stimulus दे रहे हैं, उसको कोई भी एक एक्सटर्नल चेंज मिल रहा है, उसको एक स्टिमुलस मिल रहा है, मतलब एग इज वेटिंग फॉर द स्टिमुलस एंड नाउ इट इज रेडी टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एग बन चुका है, उस एग को एक स्टिमुलस चाहिए, एक चेंज चाहिए, ठीक है, उसको एक किक चाहिए एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द न्यू इंडिविजुअल। तो वो जो इंडक्शन है, जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस दैट इज चेंज इन इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो स्टिमुलस दो तरह के होते हैं। इट कैन बी अ केमिकल स्टिमुलस और इट कैन बी अ फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है। केमिकल स्टिमुलस भी होंगे, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, ईथर, और ये क्या करते हैं, दे चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, उनकी सराउंडिंग में वाटर को चेंज कर देते हैं और जैसे वाटर चेंज होगा एक स्टिमुलस मिलेगा एंड द एग विल कन्वर्टेड इनटू द इंडिविजुअल, ठीक है। सेकेंड इज द फिजिकल चेंज और फिजिकल स्टिमुलस लाइक द यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, या फिर एग को किसी ने पिन से पियर्स कर दिया, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक मिल गया या टेम्परेचर चेंज हो गया। तो ये क्या है, दीज आर द फिजिकल चेंजेस और फिजिकल स्टिमुलस या फिजिकल इंडक्शन जो एक एग को मिला और एग किसमें कन्वर्ट हो गया, इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, that is about the asexual reproduction, sexual reproduction, the difference between the asexual and sexual। पहले asexual पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ी, देन द टर्म्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आज हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। So if you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.